Hello students of class 12. So today I am going to start exercise 3.3. So from question 1 to 4 all are proof question you have to prove. So we have to take the left hand side part and we have to prove that it is equal to RHS, that is right hand side. So I am doing question number 4. तो question number 4 में देखो क्या है. In left hand side it is 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 एंड राइट हैंड साइड पार्ट में क्या है 10. तो हमको प्रूव करना है जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू 10. तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे. यहाँ पे देखो पाई बाई 4 मीन्स 45, पाई बाई 3 इज ऑल्सो 60. हाँ 60. तो इस एंगल में हमको पर्टिकुलर वैल्यू इजीली हम लोग को याद है, मालूम है. बट 3 पाई बाई 4 जब बात आ रहा है तो 3 पाई बाई 4 को हमको चेंज करना पड़ेगा. तो कैसे चेंज करते हैं देखो, पहले का एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था इसको. 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं. तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को फॉर्मूला भी बताया, ठीक है. वहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बोला था मेमोराइज करने के लिए, उसको लिखने के लिए. तो उसको अगर मेमोराइज कर लोगे तो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है. जैसे कि साइन पाई माइनस एक्स, तुम लोग को फॉर्मूला मिला ही होगा. ये साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स. तो ये भी देखो क्या है साइन पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, दैट मीन्स साइन पाई बाई 4. ठीक है. तो ये आ गया साइन पाई बाई 4 और रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी व्हाट सेम. कॉस पाई बाई 4 इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, उसका मतलब ये होल स्क्वायर है ना. उसी तरह सेक पाई बाई 3 होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है. नेक्स्ट देखो इसके बाद हम लोग वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे. तो साइन पाई बाई 4 मीन्स साइन पाई बाई 4 में वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 2. ये 45 डिग्री एंगल है. 45 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 2. सिमिलरली कॉस 45 डिग्री में कितना वैल्यू देते हैं, वो भी 1 बाई रूट 2 देते हैं. सेक पाई बाई 3 दैट मीन्स सेक 60 डिग्री. 60 डिग्री एंगल में वैल्यू क्या होता है 2. तो ये सबका स्क्वायर हो जा रहा है इंडिविजुअली और सबके आगे सेम कोफिशिएंट है दैट इज 2. तो सबके आगे कोफिशिएंट 2 लगा है. तुम लोग चाहो तो 2 को कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो. तो उसके बाद देखो क्या हो रहा है 1 बाई रूट 2 स्क्वायर जो कि 1 बाई 2 आएगा. तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली क्या बचेगा 1. सिमिलरली ये 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर होगा 1 बाई 2 अगेन. तो ये 2 फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वो भी बच जाएगा 1. यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. सो 4 इंटू 2 विल बी 8. तो यहाँ देखो क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 8. सो इट विल बी व्हाट 10 और जो कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड पार्ट के बराबर है. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग को प्रूफ करना होता है क्वेश्चंस को, इस टाइप का क्वेश्चन को. नंबर 6. तो नंबर 6 से तुम्हारा 24 25 तक तुम्हारा सब क्वेश्चन है जो प्रूफ करना है हम लोग को यहाँ पे. तो प्रूफ करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज है. डिफरेंट फॉर्मूला विल बी अप्लाइड इन डिफरेंट क्वेश्चंस. तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले मैं कर रही हूँ. यहाँ पे जैसे तुम लेफ्ट हैंड साइड में देखो कॉस का एक एंगल है, फिर कॉस का एक डिफरेंट एंगल है. माइनस साइन का देखो ये एंगल सेम है. फिर साइन का ये वाला एंगल देखो किससे सिमिलर है, इससे सिमिलर है. तो ये फॉर्मूला देखो इस तरह से बन जा रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना. जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था. और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है साइन ऑफ x प्लस वाई का. तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने पार्ट लिया. तो यहाँ पे मैं जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं. बट तुम लोग सबसे पहले जब भी लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को सबसे पहले लिखना होता है. उसके बाद तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा. डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कभी स्टार्ट नहीं करना होता है. ठीक है. यहाँ जगह नहीं है बोल के मैंने ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है. बट यू हैव टू राइट द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट फर्स्ट. जैसे इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जैसे मैंने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को सबसे पहले लिख लेना है. ठीक है. तो लिखने के बाद उसके बाद सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ. तो कॉस ऑफ x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला है ये कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई. तो अभी जब ओपन करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस होगा. तो पाई बाई 4 प्लस होने से क्या आएगा पाई बाई 2, क्योंकि ये 45 डिग्री है 45 डिग्री है. 45 प्लस 45 विल बी 90 रेडियन में क्या होता है पाई बाई 2. और पीछे माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई. तो ये क्या देखो cos 90 डिग्री माइनस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए ऑलरेडी तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो. दैट विल बी और साइन ए. ठीक है. तो साइन ए क्या है x प्लस वाई. सो राइट हैंड साइड पार्ट में भी हम लोग का यही है. तो दैट विल बी इक्वल टू RHS. ठीक है.
सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 2, tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तुम इसके जगह 60 माइनस 45 भी यूज कर सकते हो। उसके बाद फर्दर हम लोग को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, tan x माइनस वाई। देखो ये tan x माइनस वाई है, तो tan x माइनस वाई का क्या फॉर्मूला था, दिस विल बी tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो मैं बार बार बोल रही हूँ तुम लोग को फॉर्मूला को मेमोराइज करो, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, इधर उधर ध्यान नहीं देके जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो बर्डन नहीं लगेगा एक बार में, ठीक है। तो पढ़ाई को हमेशा कंसिस्टेंट रखो, कि ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा पढ़ाई किया कल कम पढ़ाई किया, ऐसा नहीं करना है। एक मेंटेन रखो, अगर थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा टाइम दे पा रहे हो, ठीक है, उतना ही सही, बट उसको अच्छे से दो पढ़ाई में, ठीक है। उतना टाइम, उतना माइंड उसी टाइम में जब तुम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम में तुम्हारा माइंड वहीं पे रहना चाहिए, यानी पढ़ाई में रहना चाहिए। कंसंट्रेट करना है पढ़ाई में, जब तुम जो काम कर रहे हो उसमें ही कंसंट्रेशन दो, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। तो इसमें tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री, यही फॉर्मूला है। तो सबका वैल्यू पुट करने के बाद देखो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये 1/√3 होता है, ये 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, तो 1/√3 आएगा। अभी क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लिया √3, तो यहाँ आएगा √3 माइनस 1/√3, और इसमें क्या आएगा √3 प्लस 1/√3। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा √3 होगा, इसका भी यहाँ पे एक डिनोमिनेटर है वो √3 होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा क्या, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अभी हम लोग को करना क्या है, इसको हम लोग फर्दर रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करने के टाइम हम लोग को किस तरह से करना होता है, देखो रैशनलाइज करोगे तो कोशिश करो डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए। डिनोमिनेटर में जो इरेशनल है उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करना है हम लोग को। तो यहाँ पे √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो √3 प्लस 1 भी क्या होगा, इरेशनल है। तुम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो इसको, ठीक है। रैशनल और इरेशनल को प्लस करते हैं तो इरेशनल मिलता है। सो नाउ वी हैव टू रैशनलाइज, बट बाय विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट इज द मेन थिंग हियर। So what we have to do here, we will multiply by √3 minus 1 and divide by √3 minus 1। तो ऐसा देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि नीचे तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a² माइनस b²। तो a क्या है √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी वो रैशनल में कन्वर्ट हो जा रहा है, और 1 तो ऑलरेडी रैशनल है, उसका स्क्वायर वापस से क्या होगा, रैशनल ही होगा। तो मैं अगर √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती तब क्या होता है, देखो डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाता है। तो होल स्क्वायर होने के साथ साथ वो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो वहां पे तुम्हारा जो स्क्वायर रूट है वो रह जाएगा, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b²। इसमें तो हट जाएगा तुम्हारा रूट, बट पीछे में क्या होता है, प्लस ट्वाइस ab। तो 2 इंटू a इंटू b, उस a पार्ट में, उस a में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा अगेन। इसीलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में यहाँ हो जाएगा तुम्हारा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो दैट विल बी व्हाट, 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो फाइनली इसको सॉल्व करके तुम लोग को मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में है cos π प्लस x, cos माइनस x, होल डिवाइड बाई sin π माइनस x, cos π/2 प्लस x। सबका फॉर्मूला तुम लोग को मिल जाएगा। और सपोज कभी ऐसा आ जाता है π/2 या पाई, इसके जगह में अगर 3π/2 है तो फॉर्मूला तुम लोग खुद ही बना सकते हो, क्योंकि तुमको फॉर्मूला मालूम है जब cos x माइनस y का या cos x प्लस y का, तो फॉर्मूला तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ पे अगर 3π/2 होता है तो 3π/2 से तुम फॉर्मूला को इजीली बना सकते हो। जैसे 3π/2 माइनस x रहा, तो cos 3π/2 माइनस x, तो फॉर्मूला में उसको पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। ये किसका फॉर्मूला है, cos x माइनस y का। तो उसमें अगर पुट कर दोगे तो cos 3π/2 का भी वैल्यू तुम लोग को मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से तुम लोग पे वो सीखा ही है। तो उसमें वैल्यू को पुट करके तुम इजीली cos 3π/2 माइनस x का फॉर्मूला को बना सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ से डिफरेंट फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हो जो तुम लोग को जरूरत है।
कोई भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस 30 फॉर्मूलाज, ठीक है, जो अभी तक हम लोग इसके पहले जो भी तुम लोगों ने पढ़ा है बिफोर एक्सरसाइज 3.3। तो डिफरेंट फार्मूला से तुम नया नया फार्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो इसके बाद फार्मूला मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। cos माइनस एक्स हम लोग को मालूम नहीं है, प्लस कॉस एक्स होता है। साइन पाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स होता है, और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला तुम लोग को मिल जाएगा, ये बनाया ही है ऑलरेडी, ये तुम्हारा है ही पेज नंबर दिस इज योर पेज नंबर 65 में तुम लोग को मिल जाएगा, ये सब फॉर्मूला है ही वहाँ पे। तो उसके बाद पुट करने के बाद देखो cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot x, ये फिर cos बाई साइन में क्या हो जाएगा, cot x, माइनस माइनस साइन कट गया, तो cot इंटू cot क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x, और राइट हैंड साइड पार्ट भी यही था हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ 10 नंबर, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 एक्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो अभी देखो फॉर्मूला देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा जल्दी करना नहीं है तुम लोग को, पहले एनालिसिस करो, देखो, सोचो कि किस फॉर्मूला में ये बैठ रहा है अच्छे से, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है कॉस और साइन का, सिमिलरली ये पीछे वाला एंगल भी सेम है, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, देखो cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। और एक बात है इंपॉर्टेंट, ये एक दिन में कभी भी नहीं होगा, ये तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही होगा, 3-4 दिन लगे रहोगे तब जाके प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से क्लियरली, लेकिन तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो पहले क्या करो, फॉर्मूला अगर याद नहीं है 2-3 फॉर्मूला, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूलाज है एक बार में याद करना तो इजी नहीं है, तो प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला को लिख के प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस करो, जितना हो सकता है क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस जब करोगे तब ध्यान में आएगा कि ये फॉर्मूला इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos x माइनस y का, तो यहाँ पे x था n प्लस 1 इंटू एक्स और y क्या है n प्लस 2 इंटू एक्स, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो nx माइनस nx कट जा रहा है जो ओपन कर रहे थे, और x माइनस 2x क्या आ जा रहा है माइनस x, तो cos ऑफ माइनस x क्या होता है प्लस cos x, और RHS में प्लस cos x ही था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो लेफ्ट हैंड साइड में है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, और यहाँ पे cos x माइनस वाई का फॉर्मूला पुट कर सकते हो, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। किस तरह से किया है देखो, पेज नंबर 69 में तुम्हारा cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है, जो कि क्या है माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो उसको अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा देखो, माइनस 2 साइन, ये पार्ट x है तो x प्लस ये y हो जाएगा y होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई, तो ये x है माइनस y पीछे ये रह गया, ब्रैकेट में इसको लिखा है होल डिवाइड बाई 2। तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे वाला x प्लस x, और ये x क्या हो जाएगा 2x। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x बाई 2, और यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस x माइनस x कट जा रहा है, 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 विल बी 6 पाई बाई 4 होल डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल होगा तो फाइनली आएगा 3 पाई बाई 4, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन x। तो 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो साइन पाई माइनस x का फॉर्मूला अगर पुट करते हो तो ये क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री में वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2, तो फिर क्या लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स, और ये देखो ये क्या है 2 बाई रूट 2 है, तुम लोग को मालूम है 2 बाई रूट 2 का रैशनलाइज करने से क्या मिलता है हम लोग को रूट 2 मिलेगा, ठीक है। ये क्या आएगा 2 बाई रूट 2 क्या आएगा रैशनलाइज करने से, ये आएगा 2 रूट 2 बाई 2, 2 रूट 2 बाई 2 में क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा तो बचेगा रूट 2, तो जो कि तुम्हारा ये अभी क्या है माइनस रूट 2 क्या है माइनस रूट 2 साइन एक्स, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है। तो मैंने ये फॉर्मूला इसीलिए अप्लाई किया क्योंकि तुम्हें राइट से मैंने देखा है राइट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड साइड में पार्ट में क्या है साइन है, कॉस जो है हमको यहाँ कॉस है इसको किसके टर्म्स में चेंज करना है साइन के टर्म्स में,
तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों लगा दिया cos x माइनस cos y का, क्योंकि उसमें देखो उसमें राइट हैंड साइड पार्ट में अभी वैल्यू जो भी मिल रहा है वो किसके टर्म्स में है, साइन के टर्म्स में, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक ही जैसा है, तो इसमें तुम लोग को पेज नंबर 69 जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, जो कि क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी साइन 6x माइनस साइन 4x, तो तुम लोग फॉर्मूला देखोगे साइन x माइनस साइन वाई। तो साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, पेज नंबर 69 तुम लोग निकाल के देख सकते हो। साइन x माइनस साइन y इज 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। सिमिलरली नंबर थर्ड फॉर्मूला इसी का वो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला है, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये cos 10x बाई 2 होगा तो कैंसिलेशन करोगे तो 5x आएगा, ये 2x बाई 2 होगा तो ये x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन 5x cos x, ठीक है, ये एंगल से ये 2 डिवाइड कर रहा है तो वो कैंसिल हो जा रहा है। तो देखो क्या मिल रहा है अभी हम लोग को, ये मिल जा रहा है। तो अभी हम लोग कैसे करके लिख रहे हैं, देखो ये साइन 5x ये cos 5x, क्योंकि सभी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है तो अभी हम अपने हिसाब से किसी को भी कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे किसको कलेक्ट कर रही हूँ, देखो साइन 5x इंटू कॉस 5x और एक 2 ले लिया मैंने यहाँ से, और नेक्स्ट ब्रैकेट में इंटू करके क्या लिख रहे हैं, ये 2 बाकी था तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, ठीक है। साइन x इंटू कॉस x को पहला ब्रैकेट में, साइन 5x इंटू कॉस 5x को सेकेंड ब्रैकेट में, और 2 2 था तो एक सब दोनों के आगे एक एक 2 लगा दिया। अभी क्या है, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, देखो 2 साइन x इंटू कॉस x, तो फॉर्मूला किसका है, देखोगे तुम लोग ये साइन 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो फर्स्ट वाला ब्रैकेट में यही है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो क्या लिख सकते हैं साइन 2 इंटू x लिख सकते हो, यानी साइन 2x। और नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो x के जगह में 5x है, इसके जगह में 5x है, ठीक है। तो एंगल क्या हो जा रहा है, एंगल तुम्हारा 5 टाइम्स हो गया यहाँ पे, इसमें एंगल क्या किया, एंगल में क्या मल्टीप्लाई किया 5, ठीक है। तो ये 5x हो गया, यानी इस तरफ में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी एंगल में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो 5 इंटू 2x क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। तो ये बन गया, देखो मैंने तुम लोग को बोला ऑलरेडी, तुम लोग कोई भी एक फॉर्मूला उठाओ वहां से तुम लोग साइन 10x साइन 14x साइन 16x सबका फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x का फॉर्मूला क्या, साइन 2 इंटू 5x यानी साइन 10x। तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड जो है उस पार्ट के इक्वल आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट देखो cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x है। तो पहले ब्रैकेट वाला टर्म को सॉल्व करेंगे, और बाहर को तो हम लोग cos बाई साइन लिख सकते हैं, cot का तुम लोग को मालूम ही है, cot 4x विल बी cos 4x बाई साइन 4x। तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, ये पेज नंबर 69 से तुम लोग को मिल जाएगा। उसको सॉल्व करोगे फर्दर तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो साइन 4x कैंसिल हो गया तो ये बचा है अभी, लेकिन हम लोग को RHS में ये चाहिए, ठीक है, बट हम लोग का ये आ रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग इस पोजीशन में 2 चीज़ कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ के तुम लोग राइट हैंड साइड पार्ट को भी स्टार्ट कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड पार्ट को भी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट की तरह सॉल्व करोगे, अगर कॉस बाई साइन लिखोगे, इसको साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ऐसे ही एक टर्म कैंसिल होगा तो फाइनली तुमको यही मिलेगा, ठीक है। उस तरह से भी कर सकते हो, और वैसे नहीं करके इसको फर्दर किस तरह से किया जा रहा है, देखो जैसे कि तुम लोग राइट हैंड साइड पार्ट में देख रहे हो, ब्रैकेट के बाहर cot x है, cot x का मतलब cos बाई साइन, यानी ब्रैकेट के बाहर न्यूमरेटर में cos होगा, डिनोमिनेटर में साइन होगा। तो मैंने क्या किया, मुझे cos x मिला था तो मैंने cos x को बाहर रख लिया, क्योंकि मुझे cos बाई साइन बनाना है, इसलिए मैंने वो cos x को बाहर रख लिया। और ये जो पार्ट था 2 इंटू कॉस 4x, इसको ब्रैकेट के अंदर में रख लिया। अभी क्या करना है, अगर मैं साइन x से इसको डिवाइड कर देती हूँ तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे क्या इंटू करना होगा, इंटू करना होगा साइन x, है ना। तो इस तरह से मैंने किया, तो cos बाई साइन क्या बन जा रहा है cot x, और यहाँ देखो साइन x मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। तो अभी नया फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या है, पेज नंबर 670 में हम लोग का फॉर्मूला है
2 cos x इंटू साइन वाई का। तो वो फॉर्मूला क्या है देखो, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। बहुत ही सिंपल है, देखो हम लोग को साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला मालूम ही है। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों फॉर्मूला को, तुमको ये मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये आ जा रहा है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे x का जगह में क्या है 4x है, y के जगह में है x। तो साइन x प्लस वाई यानी 4x प्लस x, तो 4x प्लस x माइनस क्या है साइन x माइनस वाई यानी 4x माइनस x। तो ये हो जाएगा साइन 3x और ये क्या जा रहा है साइन 5x। और बाहर तो हम लोगों ने cos बाई साइन क्या बना लिया, कॉट बना लिया। तो दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो मैंने दो तरीका बताया, तुम लोग को जो तरीका तुम लोग के लिए कंफर्टेबल है तुम लोग उसी वे में कर सकते हो इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ 24, ठीक है। तो बाकी तुम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि सब क्वेश्चन बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोग बाकी सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखो, और कोई भी डिफिकल्टी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग पूछ सकते हो मुझे। तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही, तुम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक। तो 24 में देखो cos 4x है, तो हम लोग के पास cos 2x का फॉर्मूला है। तीन फॉर्मूला है हम लोग के पास, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो अभी लगाना कौन सा है, उसको राइट हैंड साइड में देखो तुम लोग 1 माइनस कुछ लिखा है, ठीक है। तो हम लोग 1 माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ये है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम लोग का cos 2x का है, बट वहाँ तो हमको cos 4x दिया है। तो हम लोग 4x को कैसे लिख रहे हैं देखो, 2 इंटू ट्वाइस एक्स। तो 2 इंटू ट्वाइस एक्स मतलब x का जगह में क्या है 2x है, ठीक है। ऐसा है ये फॉर्मूला। तो अगर इस x का जगह में 2x होगा तो उधर पे जो x होगा उसके जगह में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। यहाँ पे हम लोग एंगल को क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, तो उस तरफ में भी एंगल क्या होगा डबल हो जाएगा। जैसे कि तुम लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1। बट अगर हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर 3158 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3158 डिग्री, तो वो भी क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि एंगल दोनों क्या है सेम है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी में बैठ रहा है, तो इस तरह से वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने फॉर्मूला इस तरह से बनाया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो ये साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तुमको फॉर्मूला का सेकंड पेज में ही मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लोग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होने से 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 विल बी 8। साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल गया राइट हैंड साइड पार्ट मिल गया। तो तुम लोग को फॉर्मूला देख के लगाना है, जैसे कि यहाँ देखो cos 2x का 3 फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज कौन सा कर रहे हैं, ये यूज करोगे तो नहीं निकलेगा। ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि तुमको कौन सा पार्ट देखना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट वैल्यू है 1 माइनस एक फंक्शन लिखा है, तो 1 माइनस कुछ भी फंक्शन वो इसी फॉर्म में आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली जब तुम क्वेश्चन नंबर 25 करोगे तो वहां पे देखना राइट हैंड साइड पार्ट में ऐसा दिया है सम फंक्शन -1। तो सम फंक्शन -1 यानी तब cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ देखो -1 है, तो फॉर्मूला तुम लोग लगाते जाओगे, उसमें तुम लोग को वैल्यू देखना मिल जाएगा लास्ट में। तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है cos 6x, तो cos 6x को कैसे लिख सकते हो cos ट्वाइस ऑफ व्हाट 3x। तो यहाँ एंगल में क्या हो जाएगा 3x हो जा रहा है, तो इस तरफ में भी एंगल में क्या हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3x। तो cos स्क्वायर 3x को cos 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो cos 3x का फॉर्मूला वहां पे पुट करोगे, cos 3x का फॉर्मूला दिया ही हुआ है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली पुट करके तुम लोग को स्क्वायर करना है उसका, क्योंकि उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर करोगे ओपन करोगे तो फाइनली तुम लोग को राइट हैंड साइड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए होगा इतना ही, तुम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो मैंने तुम लोग को अप टू 15 तक बताया, उसके बाद 16, 17, 18, 19 सब एक जैसे ही है। साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इस तरह का फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट तुम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे डिफिकल्ट जैसा कोई क्वेश्चन है नहीं तुम्हारा, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो तुम लोग प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। होगा आज के लिए।